सुप्रभात बच्चों। बेटे कल मैंने आपको हिंदी साक्षी का पाठ 7 करा था बेटे, जिसका नाम था समय। ठीक है बेटे, अभी मैंने ये करा दिया था आपको कल कि समय एक बार हम चला जाएगा, समय एक बार चला जाता है, वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। तो इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बेटे, आगे सेकंड जो मैंने दूसरा ये है हम कराती हूँ आपको। देखो बेटे ध्यान से। पूर्ण तुम्हारा मनो अभीष्ट क्या कभी न होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, छलते हो यूँ स्वयं ही क्यों अपने को। ठीक है बेटे, पूर्ण तुम्हारा मनो अभीष्ट। तो इसमें बेटे इस कविता की पंक्तियों में कवि क्या समझाने का प्रयास कर रहा है कि क्या तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ठीक है, क्या कहता है कि क्या तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अगर तुम इन्हें पूरा करना चाहते हो तो अभी इसी समय कर लो, क्योंकि यह उचित समय है। ठीक है बेटे, पूर्ण तुम्हारा मनोअभिष्ट, मनोअभिष्ट होता है बेटे मन की इच्छा, क्या कभी ना होगा, क्या वो कभी पूरी नहीं होगी। पूर्ण होता है बेटे पूरा, जो आपके मन की इच्छा है क्या वो कभी पूरी नहीं होगी, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी ना होगा। तो कभी क्या कहता है कि अगर तुम इन्हें पूरा करना चाहते तो अभी इसी समय में कर लो, क्योंकि यह हमारा क्या उचित समय है। अगर यह एक बार यह तुम्हारे हाथ से निकल गया तो क्या होगा, दोबारा नहीं आएगा, और फिर तुम क्या करोगे, पछताओगे। ठीक है, फिर तुम पछताओगे। अगर तुम ये देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, अगर तुम ये सोचते हो कि बेटे बाद में सही समय पर अपने सपने पूरे करूँगा, देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को। यदि बेटे आप अगर तुम ये सोचते हो कि श्रेष्ठ होता बेटे सही, कि सही समय पर मैं अपने सपने पूरे करूँगा, छलते हो यूँ स्वयं ही क्यों अपने को। क्या कहता है कवि, फिर क्या करते हो तुम, तो तुम यह सोचकर बेटे खुद को, स्वयं होता बेटे खुद को, तो तुम स्वयं खुद को ही क्या करते हो, धोखा दे रहे हो, क्योंकि सही समय अब है। ठीक है बेटे, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। आएगा क्या समय जो चला जा रहा है। कवि क्या कहता है बेटे, कवि कहता है कि जो समय जो हमारा व्यर्थ ही बीत रहा है वह वापस नहीं आने वाला। आएगा क्या समय जो चला जा रहा, जो बेटे समय जो बीत रहा है क्या वह वापस आता है, नहीं। जो समय हमारा, जो समय बेटे व्यर्थ ही जो बीत रहा है वह वापस नहीं आने वाला है। अपने जीवन की तरफ देखो और विचार करो, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा, अपनी तरफ देखो। ठीक है, अपने जीवन की तरफ देखो। ठीक है, जीवन की तरफ देखो और विचार करो, इस जीवन को व्यर्थ करके तुम खुद को धोखा दे रहे हो। अपने जीवन को व्यर्थ करके बेटा तुम अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हो। छला होता बेटे धोखा देना, अपने आप को धोखा देना। तो पुरुष की भांति, तो इसलिए पुरुषों की भांति खड़े होकर, किसकी भांति, पुरुषों की भांति खड़े होकर क्या करनी है, इस संसार में बेटे अपनी मेहनत से आगे बढ़कर करके कुछ जग के बीच फिर तुमने क्या करना है, इस संसार में अपनी मेहनत से आगे बढ़कर बड़े हो जाओ, अब भी तुम भी बड़े बन जाओ। इस संसार के बीच मेहनत करके तुम भी क्या हो जाओ, बड़े हो जाओ। आया बेटा समझ में, नहीं आया, दोबारा सुनो। जो समय व्यर्थ ही बीत रहा है वह वापस नहीं आने वाला। अपने जीवन की तरफ देखो और विचार करो कि इस जीवन को व्यर्थ करके तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। तो तुम बेटा इसलिए पुरुषों की भांति खड़े होकर कुछ जग के बीच, इस संसार के बीच अपनी मेहनत से आगे बढ़कर बड़े हो जाओ, अब भी तुम भी बड़े बन जाओ। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता। उद्योगी होता बेटे परिश्रम करने वाला
कभी भी सुसमय अच्छे समय की प्रतीक्षा इंतज़ार नहीं करता। परिश्रमी व्यक्ति बेटे अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करता। उद्योगी होता बेटे परिश्रमी, कहाँ नहीं सुसमय होता बेटे अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करता। समय नष्ट कर नहीं सौख्या कोई भी पाता। समय को नष्ट करके कोई भी व्यक्ति बेटा सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। आलस्य क्या करा रहा है? ये सभी बहाने। ये तुम्हारा आलस्य है जो तुमसे अच्छे समय का इंतज़ार करने का बहाना बनवा रहा है। ठीक है, ये क्या है? आलस्य ही है बेटे जो आपको जो तुमसे अच्छे समय का इंतज़ार करने का बहाना बनवा रहा है। ठीक है बेटे, इसलिए क्या करना है? आलस को त्यागो और जो भी करना है जो भी करना है करो अभी। उसको क्या करना? अभी करना है। ठीक है, जो भी करना है उसको क्या करना? अभी करो। कल क्या हो जाने, क्योंकि क्या पता कल क्या हो। ठीक है, क्या पता कल क्या हो। आया बेटे समझ में? ये पूरा मैंने एक एक लाइन बहुत अच्छे विस्तार से समझाई कि मेहनती जो व्यक्ति होता है बेटे, जो मेहनत करने वाला होता है वो कभी भी अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करता। समय को नष्ट करने वाला कोई भी व्यक्ति सौख्या होता है बेटे, सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। आलस ही है बेटे जो ये तुम्हारा आलस्य है जो तुमसे अच्छे समय का इंतज़ार करने के बहाना बनवा रहा है। ठीक है बेटे, जो करना है उसको क्या करो? अभी करो, क्योंकि क्या पता कल क्या हो। ठीक है बेटे, आगे देखिए। तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। तुझ होता बेटे महत्वहीन, तुझ होता बेटे महत्वहीन। एक एक पल को तुम महत्वहीन मत जानो। ठीक है बेटे, यह जीवन पल पल से बना है। ठीक है, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। जो हमारा यह जीवन है बेटे वो एक एक पल से बना हुआ है। ठीक है, इसके महत्व को पहचानो, इस जीवन को लगातार आगे बेटे देखो, आगे है जीवन इसके सद्व्यरूप नीर सिंचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। नीर सिंचन होता है बेटे पानी से सिंचना। ठीक है, नीर सिंचन क्या होता है? पानी से सिंचना। तो कवि क्या कहता है? इसके महत्व को पहचानो, इस जीवन को लगातार बेटे मेहनत रूपी पानी से सींचने से तुम्हारा जन्म तरु यहाँ तुम्हारा बेटे वृक्ष रूपी क्या है? वृक्ष रूपी खिल जाएगा। जो तुम्हारा जन्म है ना, जो जन्म वो तरु वृक्ष रूपी जो हमारा जीवन है बेटे वो खिल जाएगा। दोबारा से देखो बेटे इसकी। तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। तुझ होता बेटे महत्वहीन, सब एक इस समय के एक भी मानी अच्छे समय मत अपने क्या करना आपने बेटे? समय। तुझ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, एक पल को भी आप महत्वहीन मत समझो। ठीक है ना, पल पल से बना हुआ जीवन, ये जो हमारा जीवन है वो एक एक पल से बना हुआ है। इसके सद्व्यरूप नीर सिंचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। यह जीवन पल पल से बने, इसके महत्व को पहचानो। इस जीवन को लगातार मेहनत रूपी पानी से सींचने से तुम्हारा जो वृक्ष रूपी बेटे वो जीवन खिल जाएगा। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे? इतना अच्छा समय। ठीक है, इतना अच्छा समय बेटे कब मिलेगा आपको? इस कविता में कवि यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अभी तुम जो भी करना